पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। असल में हम यह देख रहे हैं कि बंगाल की जो घटना हुई, रेप की घटना, जाहिर सी बात है कि बहुत ही कंडेमनेबल है और उसके खिलाफ हम सब लोग हैं और हम सब लोग को रहना चाहिए कि एक महिलाएं हमारे देश की, हमारे समाज की कहीं भी सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने बंगाल के मामले को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल की जो घटना है वो निंदनीय है, लेकिन ये क्या देश का ये प्रथम घटना है क्या जिस पर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी तूल दे रही है और इस पर हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहा है। ये बयान देते नजर आ रहे हैं शकील अहमद खान। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड को लेकर भी बड़ा बयान दिया है और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं शकील अहमद खान, पहले आप इनका बयान सुने। में हम यह देख रहे हैं कि बंगाल की जो घटना हुई, रेप की घटना, जाहिर सी बात है कि बहुत ही कंडेमनेबल है और उसके खिलाफ हम सब लोग हैं और हम सब लोग को रहना चाहिए कि एक महिलाएं हमारे देश की, हमारे समाज की कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो उनकी सुरक्षा, उनकी सुरक्षा करने की भावना समाज में हो, सरकार में हो, सब में जगनी चाहिए। जो लोग इन ऑर्डर हैं, ड्यूटी के ऑर्डर पे हैं, उनकी तो ख़ास तौर पे उनका ख्याल रखना चाहिए और फुल प्रोटेक्शन के साथ उनको काम करने की संभावनाएं रहनी चाहिए उन स्थानों पे। यह तो एक रिपोर्ट हो गई जो रिपोर्टेड थे। अनरिपोर्टेड घटनाएं भी महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा है इस देश में। समाज में भी महिलाओं के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान नहीं है, सम्मान का भाव होना चाहिए। तो कलकत्ता की हॉस्पिटल की घटना ने बहुत परेशान किया हम सब लोगों को। हर पार्टी ने उसकी मुखालफत की। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी यह समझती है या समझाने का प्रयास करती है अपने कैडर के द्वारा कि बंगाल में ही ये घटना घटी है और कहीं घटती ही नहीं है। तो इसीलिए इसके प्रोटेस्ट के माध्यम में उन्होंने वायलेंस ला दिया है। और अगर आप वायलेंस लाइएगा, उकसाने का काम कीजिएगा, सिपाही पुलिस को इस तरह से मारिएगा जो कि इन ऑर्डर ऑफ ड्यूटी है, तो हालात और बिगड़ेंगे। अगर ऐसा देखना है तो देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरह की घटना घटती है, विच इज अगेन ए वेरी कंडेमनेबल एक्ट। लेकिन अगर वहाँ सिलेक्टेड हमने प्रोटेस्ट किया, अब ये सिलेक्टेड प्रोटेस्ट का भावना चल रहा है। एक घटना घटी है, सरकार उस पर जांच कर रही है, अच्छे से जांच करे। जांच करने में किसी तरह का ये डिस्क्रिमिनेशन का बर्ताव नहीं करे, सही माने में जांच करे, खुद को छुपाने की बात है, ये सब अपनी जगह सही है। लेकिन उसके बाद जो आप कर रहे हैं, तो बंगाल की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो माहौल बनाना चाह रही है या चाहती है कि और भी तथ्य और भी लोग उसके खिलाफ माहौल बने, तो ममता बनर्जी तो लड़ने वाली महिला है, रुकने वाली महिला है नहीं। भारतीय जनता पार्टी उसके विचारों के साथ वो टक्कर लेती है। तो क्या होगा इसका? टकराहट बढ़ेगी। भाजपा ये चाहती है कि समाज में टकराव बढ़े। भाजपा मुद्दों के आधार पे देश में रोजगार बेरोजगारी के ऊपर कोई बहस नहीं करना चाहती है, लेकिन वो टकराहट की राजनीति करती है। तो कह रहे हैं यह जो हमारे पुरखों ने दान दिया, और वक्फ बोर्ड दान न्यास, पुरखों ने दान दिया और यह दान दिया कि हमारी जो कम्युनिटीज़ है, जो हमारे लोग हैं, उनको हमारे इस ज़मीन से, जायदाद से आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो। यह एक बनाया हुआ है। जैसे कि बहुत सारे मठों को, बहुत सारे प्रतिष्ठानों को, बहुत सारे मंदिरों को, बहुत सारे ट्रस्ट को हजारों लाखों जायदाद दे दी गई है, जिसका वो प्रबंधन करते हैं और उस प्रबंधन से मदद करते हैं, लोगों की फैसिलिटेट करते हैं। तो वक्फ की प्रॉपर्टीज पे अगर आप एंटेलिया बना लीजिएगा, बंबई में सबसे महंगा मकान, तो क्वेश्चन उठेगा
और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को की देखरेख के लिए सरकार ने कानून बना रखा है, पार्लियामेंट ने कानून बना रखा है। हर राज्य में इस दान की प्रॉपर्टी को, वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए ट्राइब्यूनल बने हुए हैं कि अगर कोई इधर उधर उस जमीन को करता है या उस दौलत और जायदाद को करता है, बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है। यह दान, वक्फ में दान हिंदू समाज ने भी बहुत जगह किया है। तो एक बार जब दान होकर के दानी ने यह कह दिया कि इस दान के जमीन से, इस दान के जायदाद से यह काम करेंगे समाज का, और इसको किसी को नहीं दीजिएगा, ना उनकी वंशज को दीजिएगा, इसको मैनेजमेंट करके, तो मैनेजमेंट के लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है, दान न्यास बना हुआ है। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बिल क्यों लाना चाहती है? इसलिए कि ज़मीनों पे जिन लोगों ने कब्जा कर लिया है, उस ज़मीन पे कब्जा में ऐसा नहीं है, माइनॉरिटी समाज के भी बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है। हम लोग रोज़ उसकी लड़ाई लड़ते हैं। तो लड़ाई लड़ने के लिए, और जब वक्त रजिस्टर्ड होता है तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में गवर्नमेंट का आदमी रहता है, सीओ रहता है, बीडीओ रहता है, कलेक्टर रहता है, वो सब उसके इन्फॉर्मेशन देता है। कहीं पर भी कोई अतिक्रमण है जो वक्फ के बोर्ड पर, और वक्फ के बोर्ड पर, वक्फ की ज़मीन पर सरकारें अपना स्कूल खोलती हैं, कॉलेज खोलती हैं, सरकार को भी देती है ये, लेकिन उसका एक तरीका होता है। जैसे बिहार में रेसिडेंशियल स्कूल 6-7 जगह तो मुझे मालूम है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समाज को कोई दिक्कत नहीं है। मान के लीजिए ना, समाज के अच्छे काम के लिए, एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए, तरबियत के लिए ये वक्फ का लैंड है। जैसे मधुबनी में, दरभंगा में, किशनगंज में इसी सरकार ने, जो भाजपा के साथ मिलकर के चला रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर्टीज लिया है और उस पर स्कूल बन रहे हैं। कितने स्कूल, कितने कॉलेजेस उस पे बने। और अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग चीख पुकार कर रहे हैं, कितना जमीन का दान दिया है सरकारी स्कूल बनाने के लिए? पहले हमारे पुरखे दिया करते थे, आज के दिन में। तो इसीलिए ये सारा एक शगुफा खड़ा किया जा रहा है। समाज भी लड़ेगा, इंडिया गठबंधन भी लड़ेगा, क्योंकि न्याय संगत बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वक्फ के बहाने अक़लियत समाज सड़क पे आ जाए, और सड़क पे जैसे ही आ गया तो उनको हिंदू मुसलमान करने में मजा आ जाएगा। ये मजा लेना चाहते हैं, क्योंकि वो फेल हो रहे हैं, रोजगार देने में फेल हो रहे हैं, खुशहाली देने में फेल हो रहे हैं, किसानों को राहत देने में फेल हो रहे हैं, औरतों को सम्मान देने में फेल हो रहे हैं, बूढ़ों को, बच्चों के लिए इंतजाम करने के लिए फेल हो रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था देने में फेल हो रहे हैं, और चंद घरानों को खुश करने के लिए, चंद घरानों को ढेर सारे दौलत देने के लिए, हमारा और आपका, कॉमन आदमी का देने का वो प्रयास में लगे हुए हैं। कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बंगाल के जो मामला है उसको लेकर जो तूल दे रहा है, जो आग में घी डालने का प्रयास कर रहा है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि बंगाल के मुख्यमंत्री कोई कमजोर मुख्यमंत्री नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ टक्कर लेने वाली मुख्यमंत्री है, ये झुकेगी नहीं। जिस तरह से ममता बनर्जी वहाँ पे शासन कर रही है, वो बहुत ही अच्छे ढंग से है और अच्छे ढंग से शासन कर रही है। इस पर उकसाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वहाँ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती थी, लेकिन हार जाने के बाद कोई मुद्दा तो मिलना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, और अब इस मुद्दे को लेकर हिंसा फैला रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी झुकने वाली नहीं है, वो बहुत ही मजबूत मुख्यमंत्री है, इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं शकील अहमद खान। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को सड़क पर लाना चाह रही है और आपस में लड़ाना चाह रही है। यदि इस मुद्दे को लेकर अल्पसंख्यक सड़क पर आती है
तो इसको लेकर हिंदू मुस्लिम करने में भारतीय जनता पार्टी को मजा आएगा और आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ा देगा। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं शकील अहमद खान। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पूरे मुद्दे को लेकर मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।